पानीपत में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हुई है। पानीपत के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के डस्टबिन में भ्रूण मिला है। मरीज के साथ आए तीमारदारों ने भ्रूण देखकर इसकी सूचना तुरंत सिविल अस्पताल के अधिकारी व डॉक्टरों को दी। सूचना मिलते ही अस्पताल के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल करने के बाद भ्रूण को वहां से उठाया गया। फिलहाल जो है इस सारे मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 7 बजे उन्हें अस्पताल से सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि उनका एक मरीज भर्ती है। सुबह से वो डस्टबिन के पास लगे वाटर कूलर से पानी पीने आए थे। उस समय देखा कि डस्टबिन में एक बच्चे जैसा भ्रूण पड़ा हुआ है। भ्रूण करीब 4 महीने का बताया जा रहा है। उसके हाथ पैर भी बने हुए थे। अस्पताल कर्मियों ने भ्रूण को डस्टबिन से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे एक पट्टी में लपेटकर शवगृह में रखवाया गया। फिलहाल जो है पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी खंगाल रही है। ये सुबह 7 बजे के करीब जो मैं इमरजेंसी के अंदर मेन एंट्री करते हैं ना, तो लेफ़्ट में जो बाथरूम बने हुए हैं इसके अंदर डस्टबिन में मिला है। 4-5 महीने का भ्रूण है, लड़का है और कोई पहचान छुपाने के लिए किसी महिला ने पैदा करके मतलब वहाँ पे डाल दिया। उसके बाद पता चला था, मौके पे पहुँचे, पुलिस भी आई हुई है और सीसीटीवी फुटेज चेक करी गई है, जिसमें यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में 48 के करीब एक कैमरे लगे हुए हैं और उसकी सारी वो लिया है पुलिस ने। उसमें 2 महिलाएं दिखाई तो दे रही है, कौन है वो, वही हैं या कोई और है उस समय। और एक जो मेन अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पे कैमरा है। पहले भी जब सितंबर-अक्टूबर में जब एक बच्चा छोड़ के गई थी एक लड़की, उस समय भी ये कैमरा ख़राब था और अब भी शायद, क्योंकि पता ही नहीं कि इस कैमरे का कंट्रोल किसके पास है। कोई कह रहा है कि कंट्रोल रूम के पास है, हॉस्पिटल के पास तो वो है नहीं। सीएमओ साहब के संज्ञान में ये मामला डाला है और उन्होंने कहा कि चेक करवाते हैं कि ये किसके अंडर में है कैमरा और ये ठीक है या ख़राब है, क्योंकि मेन जगह पे है ये कैमरा जो नहीं चल रहा शायद। क्योंकि यहीं से जब कोई भी व्यक्ति आता है, किसी का चोट लगती है या कोई इमरजेंसी कोई होती है तो यहाँ पे स्लिप बनती है, मेन एंट्री यहीं से होती है। और आपको पता कि पीछे भी मामला सामने आया था कि यहीं से जो है दलाली शुरू होती है कि यहाँ जब कोई व्यक्ति आता है, किसी का चोट लगती है, कोई भी आता है, तो जब मैंने पर्ची कटवाते हैं तो यहीं से वो जो दलाल हैं सक्रिय होते हैं, वो उनको लेके दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं। हो सकता है इस वजह से ये कैमरा बंद हो। तो ये सीएमओ साहब के संज्ञान में डाला और वो कह रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि ये किसके पास है। अभी मैं पूछती हूँ, सर गए हैं, एक बार मैं पूछ लूँ। इस प्रकार के जो लगातार मामले अब देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ लगता है, जानता है कारण क्या? बिल्कुल, ये मैं ये कहती हूँ जागरूकता की कमी है। आपने बताया कि भी इसी में एक पालीवाल की कोठी के पास भी अभी एक भ्रूण मिला था और अभी कई दिन पहले एक हाँ वहाँ पे नहीं, ये खन्ना रोड पे जो है फैक्ट्री के पास एक नवजात मिला है मृत। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। मैं मानती हूँ कि मैं भी पिछले 9 साल से इन्हीं की लड़ाई लड़ रही हूँ कि ये कोई भ्रूण छोड़ जाता है, कोई नवजात को मृत फेंक देता हो, मर जाता बच्चा, या कोई जीवित बच्चे मिलते हैं, तो इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैंने सैकड़ों लेटर लिख लिए, कभी सीएम को, कभी पीएम को, कभी डीजीपी को, कभी एसपी को, कभी आईजी को। तो कहने का मतलब ये है कि ये बढ़ता ही जा रहा है ये। और मैं डीसी साहब के भी संज्ञान में ये मामला डालूंगी कि जो मेन एंट्री है यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे कैमरा होना चाहिए और इसके लिए मैं डीसी साहब से मिल के आऊँगी, क्योंकि यहीं से सारा काम होता है, यहाँ कैमरा ज़रूरी चाहिए। मैम, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वालों की भी लापरवाही देखने को मिली है। बस यही लापरवाही यही मिली कि ये कैमरा यहाँ पे नहीं है, जिसकी अगर ये उस 48 कैमरों के में ये 49 में कैमरा यहाँ होता तो वो मिल भी सकती। बस बाकी अगर बाहर का कुछ इस तरीके से देखा तो शायद मिल जाए दोषी। अगर पुलिस अच्छे तरीके से चाहेगी तो शायद दोषी माँ मिल जाएगी। मैम, ये कितने बजे का मामला शुरू है? ये 7 बजे पता लगा था मुझे, तो 7 बजे के करीब फ़ोन आया था एक, तब पता लगा था। फिलहाल डिप्टी एमएस डॉक्टर अमित पोरिया ने बताया कि जागरूकता की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। अस्पताल का पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग है। टॉयलेट की तरफ शायद सीसीटीवी कैमरा सेट नहीं था, वह अधिकारियों से बात कर आज इसे सुनिश्चित करेंगे। कि ये एक तो समाज को एक कह सकते हैं ना, हृदय विदारक घटनाएं होती हैं इस तरह की, कि जो बिल्कुल कोई अपने उम्मीद नहीं करता कि इस तरह की घटना एक बच्चे के साथ हो रही है। तो बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ है ये और इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं बहुत हद तक जो है वो जागरूकता की कमी तो है ही, तो ये नहीं होना चाहिए था। हम जो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम जो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे
हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से रहेगा और पुलिस फुटेज भी देख रही है, तो हमारा ये रहेगा कि पुलिस को पूरी जानकारी दी जाए। सर कुछ नीचे कैमरे का भी इशू आ रहा है जो आपके अंडर में नहीं। सर स्टेट की तरफ से जो हमें कैमराज मिले हैं वो सभी एक्टिव हैं। इन केस अगर कोई कैमरा में ऐसा है कि क्योंकि वो टॉयलेट की तरफ, मुझे जो बताया गया है पुलिस वाले की तरह कि वो टॉयलेट की तरफ जाते हुए है, तो क्योंकि वो जगह ऐसी है कि उस तरफ कैमरा शायद डायरेक्ट नहीं कर रखा होगा, तो अगर किसी का एंगल चेंज कराना है वो भी हम करा देंगे। और मेरी ये कोशिश है कि आज ही मैं उसकी एडिशनल जो 10, 15, 20 जितने भी कैमरा हैं, सीएमओ साहब से मेरी बात भी हुई है और उनसे बात करके मैं आज ही प्रोसेस करा दूंगा। मैं इस बात की आपको आश्वासन देता हूँ। तो एक बार फिर से पानीपत में मां की ममता शर्मसार हुई है। आए दिन पानीपत में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सड़क पर एक भ्रूण मिला था, लेकिन अभी तक उसकी मां का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं एक बार फिर से एक और मामला सामने आया और वो भी सिविल अस्पताल से, जहां पर डस्टबिन में एक भ्रूण जो कि 4 महीने का बताया जा रहा है वो मिला है। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और ढूंढा जा रहा है उस मां को जिसने इस बच्चे को यहां पर फेंका है। तो जैसा कि आपने सविता आर्य से सुना और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनसे भी सुना है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में हॉस्पिटल वाले हैं जो उनकी भी लापरवाही देखने को साफ तौर पे मिलती है। और जो पुलिस प्रशासन है वो फ़िलहाल आगामी कार्रवाई में जुट गया है और जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। तो अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।